हेलो दोस्तों, मैं एचडी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार चौधरी। आज हम विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण और उनके अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीएसएससी, बिहार एसआई तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। सभी एग्जाम में इससे एक या दो प्रश्न जरूर पूछता है, तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत उपयोगी है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है अल्टीमीटर। यह ऊंचाई मापक यंत्र है, मुख्यतः विमानों में इसका प्रयोग होता है। दूसरा है एमीटर। यह विद्युत धारा मापक यंत्र है। तीसरा है एनीमोमीटर, वायु वेग मापी यंत्र। एंटीनोमीटर, सौर विकिरण मापक यंत्र। ठीक, एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापक यंत्र। एटमोमीटर, ये वाष्पीकरण मापक यंत्र है, इसे वाष्पीकरण का मापा जाता है। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब, इसे मापा जाता है। फिर है बैरोमीटर, अच्छा बैरोमीटर हो गया, सॉरी। बोलोमीटर यानी ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण सूचक यंत्र। मतलब इससे क्या होता है, ऊष्मीय और विद्युत चुंबकीय विकिरण सूचक मापा जाता है। एक है कैलोरीमीटर यानी पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र। फिर है कार्डियोग्राफ। इससे क्या होता है, हृदय गति को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब हृदय गति कैसे धड़क रहा है कि ये इस उपकरण से इसका मापन किया जाता है। फिर है क्रोनोमीटर, समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा किया जाता है। इसका क्या प्रयोग मुख्यतः कौन करता है, नाविकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है कैथोमीटर। ये क्या है, जो वर्टिकल दूरी या ऊंचाई होती है उसका मापक यंत्र है कैथोमीटर, जो ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई का ये क्या है, मापक यंत्र है। फिर है क्रायोमीटर। एक प्रकार का क्या है, ये थर्मामीटर है, जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। अति निम्न ताप मतलब बहुत कम तापमान हो, उसको मापने का काम क्रायोमीटर द्वारा किया जाता है। फिर है क्रेस्कोग्राफ में पौधे की वृद्धि को मापने का काम किया जाता है। इससे पौधे की वृद्धि मापने वाला उपकरण है क्रेस्कोग्राफ। फिर है डिलेटोमीटर, पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने वाला उपकरण। जो पदार्थ है उसके आयतन में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये चीज़ इससे मापा जाता है। फिर है इलेक्ट्रोइंसिफिलोग्राफ, मतलब ईसीजी इसको बोलते हैं। इसको ईसीजी आप तो जान ही रहे हैं आप लोग। मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को मापने वाला एक यंत्र है ये। फिर है इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला ये यंत्र है। ठीक। फिर है इलेक्ट्रोमीटर, किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण। मतलब किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है इससे। ठीक। फिर एंडोस्कोप, मतलब शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण किया जाता है। मतलब शरीर के अंदर की चीज़ें को देखने के लिए एंडोस्कोप का परीक्षण किया जाता है, निरीक्षण। फिर क्या है, फेदोमीटर, सागर की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर है गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा मापी यंत्र, ये विद्युत धारा इससे मापा जाता है। फिर है ग्रेविमीटर यानी इसका, जैसे इसका नाम है ग्रेवी, इंग्लिश में ग्रेवी मतलब ग्रेविटेशनल, ये जैसे, तो इससे क्या है, गुरुत्वीय त्वरण मात्रक यंत्र है ये। ठीक। फिर है हाइड्रोमीटर से क्या है, जल के घनत्व को मापा जाता है। फिर एक हाइग्रोमीटर होता है, जो कि वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने का कार्य करता है। ठीक। फिर है काइमोग्राफ का काम होता है विभिन्न शारीरिक गतिविधियाँ, जैसे देखिए बीपी, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, मांसपेशियों में संकुचन, इस ये सब
जो होता है उसके परिवर्तन का जो ग्राफ होता है उसका रेखांकन करने वाला ये उपकरण है। फिर है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर का काम दूध की शुद्धता का पता लगाने के लिए तथा उसके अपेक्षित घनत्व का मापन करने वाला ये उपकरण है। इसका दूध की शुद्धता का पता लगाता है तथा उसमें अपेक्षित घनत्व को मापता है। ठीक। फिर है लक्सीमीटर। यह प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला उपकरण है, लक्सीमीटर। फिर है मैग मैग मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर, हाँ मैग्नेटोमीटर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को और दिशा को मापता है ये। फिर है मैनोमीटर। मैनोमीटर काम है द्रव्यों तथा गैसों के दाब को मापने का काम करता है ये, द्रव्यों या गैसों के दाब को मापने का कार्य करता है। माइक्रोफोन, ये तो आप लोग जान ही रहेंगे। माइक्रोफोन है यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदन में परिवर्तन करता है। ठीक। जो ध्वनि तरंग होता है उसको विद्युत में परिवर्तन करता है। ठीक है। फिर है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप का काम है बादलों की ऊंचाई, वेग, गति की दिशा का मापन करना। ठीक है। बादलों की ऊंचाई, वेग, गति की दिशा का मापन करना। फिर और ओडोमीटर, या किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन का उपकरण है। ओडोमीटर, ऑडियोमीटर नहीं, ओडोमीटर है ये, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करता है। फोटोमीटर, यह प्रकाश की तीव्रता का मापन करता है। पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर काम होता है द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला काम। ठीक। फिर है आपका पायरहेलियोमीटर। पायरहेलियोमीटर, पायरहेलियोमीटर। ठीक। पायरहेलियोमीटर का काम है सौर विकिरण का मापन करना। ठीक। सौर विकिरण का मापन करना पायरहेलियोमीटर। एक होता है रेडियोमीटर, रेडियो लिखा गया, ये है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने वाला यंत्र। फिर है एक है रन गेज। रन गेज का काम क्या है? रन गेज का काम है रेन गेज। रेन गेज का काम है वर्षण, यानी जो भी वर्षा हो गया, बर्फ हो गया, ओला, इसकी जो मात्रा है उसका मापन करता है रेन गेज, नाम ही रेन गेज, वर्षण से संबंधित है। फिर है आपका कि सेलेरोमीटर। सेलेरोमीटर का काम है सौर विकिरण की तीव्रता मापन करना। सौर विकिरण जो होती है, सोलर जो रेडिएशन होती है उसकी तीव्रता को मापता है। फिर स्फिग्नोमीटर, मतलब जो स्फिग्नोमेनोमीटर होता है उसमें क्या वो रक्तचाप का मापन करता है, यानी ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, बीपी को। ठीक। फिर है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को हृदय गति सुनने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे डॉक्टर लोग देखेंगे आप लोग, डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं। फिर है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का हम किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला, यानी स्पीडो से नाम से ही स्पष्ट है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर मतलब स्पीड किसका, वाहन का ही होता है, तो स्पीडोमीटर किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला। फिर है विंड वेन। विंड वेन मतलब विंड वेन हवा, वेन यानी पवन की दिशा मापने वाला यंत्र है विंड वेन। ठीक है। तो ये कुछ था कि जो हमारे साइंस से जुड़ा हुआ टॉपिक, जिसमें क्या था कि वैज्ञानिक जो भी उपकरण है उसके मापने वाले यंत्र कौन कौन से है, उस उपकरण का यूज किया है, ये चीज़ था आज। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है।